आज की सुनो को स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, मैं सांख्यिकी आपको पढ़ाऊंगा और ये सांख्यिकी का पार्ट 2 है। ये सांख्यिकी का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, माध्यिका के बारे में जानेंगे। ठीक है, माध्यिका के बारे में जानेंगे और माध्यिका में भी 3 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और जिन लोगों ने मेरे पार्ट 1 को नहीं देखा है, सांख्यिकी के पार्ट 1 को नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 में यह पढ़ाया था कि माध्य क्या होता है और माध्य कितने प्रकार के, माध्य से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, और मैंने आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था साथ में। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं, माध्यिका। ठीक है, माध्यिका के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखा जाए माध्यिका होती क्या है। इसमें पदों को आरोही क्रम में लिखकर दोनों ओर से एक एक टर्म क्या करते हैं, छोड़ते हैं। यानी जो भी आंकड़े दिए रहेंगे उनको सबसे पहले करेंगे आप आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। लिखने के बाद आप करेंगे एक एक टर्म क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर ये देखा जाए क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें क्या कहा गया है। अब देखिए आंकड़े दिए गए हैं और पूछा क्या आपसे, माध्यिका पूछा गया। इसका पूछा क्या आपसे, माध्यिका आपसे पूछा गया। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे, माध्यिका आपसे पूछी गई। तो माध्यिका के लिए आपको करना क्या, माध्यिका के लिए करना क्या, मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो आंकड़े दिए गए उसे आरोही क्रम में लिखना है। तो इनको हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले देखिए सबसे छोटा कौन इसमें दिख रहा है, सबसे छोटा आपको 8 दिख रहा है। 8 के बाद क्या आएगा, सबसे छोटा तो 8 दिख रहा है, 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। तो 9 मैंने लिख लिया। अब 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। 10 के बाद क्या आएगा, 11, और 11 के बाद 13, 13 देखिए 2 बार है, तो 11, 13, 13 और इसके बाद बचा क्या आपका 20 बचा। ये मैंने आरोही क्रम में लिख लिया। अब इसके बाद मैंने बताया कि एक एक टर्म छोड़ते हैं दोनों ओर से, एक टर्म इधर से छोड़ेंगे, एक टर्म इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। जो बीच में बच जाएगा ये इनकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ये इनकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। क्लियर है, इनकी क्या हो जाएगी, ये माध्यिका। या आप 3 इधर से छोड़ सकते हैं, अगर 7 टर्म है तो 3 इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से छोड़ दीजिए। जो बीच में बचेगा ये इनकी क्या पता चल जाएगी आपको, माध्यिका आपको पता चल जाएगी। तो देखिए सी ऑप्शन इसका मैच करा। ये क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी में पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन आपका 2021 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से दिया गया का माध्यिका क्या है। ये भी क्वेश्चन देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, सबसे पहले जो आंकड़े दिए गए इनको करना क्या, आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले जो आंकड़े दिए गए उससे आरोही क्रम में, सबसे छोटा देखिए 3 दिख रहा है, तो 3 मैंने लिख लिया। अब इससे बाद इससे बड़ा कौन है, 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। क्लियर है, फिर इसके बाद मेरा 5 आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख लें 4, 4, 5। फिर 6 दिख रहा है, फिर 7, 7 दिख रहा है। ठीक है, 6, 7, 7, फिर क्या आएगा मेरा 12 आएगा। ठीक है, एक 7 और है, देखिए एक 7 अभी और है, तो आप इसको भी लिख लीजिए। 3 बार देखिए 7, 7 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 3 बार 7, 7 दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब करना क्या, सबसे पहले ये चेक करिए कितने टर्म है। देखिए 3 हो गया, 3, 3, 6, कितना हो गया, 9 हो गया, 9 टर्म हो गए। तो 4 आप इधर से छोड़ दीजिए और 4 आप इधर से छोड़ दीजिए। जो बीच में बच जाएगा ये इनका क्या आ जाएगा, माध्यिका। ये इनका क्या आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगा। और माध्यिका को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, यम से इंडिकेट करते हैं। माध्यिका को हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यिका भी हम लोग क्या करेंगे, 3 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे माध्यिका। तो मैं आपको अभी पहले टाइप में बता रहा हूं, फिर इसके बाद दूसरे टाइप में बताऊंगा कि माध्यिका को कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर तीसरे टाइप में बताऊंगा कि माध्यिका के कैसे क्वेश्चन आपको टाइप 3 में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका आपको माध्यिका निकालना, तो जो भी आंकड़े दिए गए इनको करना कि आपको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखिए। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको, तो मैं देख रहा हूं सबसे छोटा मुझे 16 दिख रहा है, तो 16 मैंने लिख लिया। 16 के बाद 17 हो जाएगा, 17 के बाद 18, 19 होगा ना। 16 के बाद 17 हो जाएगा, 17 के बाद 18, फिर 19 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, 20 हो जाएगा। 20 के बाद देखिए कौन सा टर्म आएगा, 20 के बाद 25 आएगा, 25 के बाद 28 आएगा। ठीक है, 25 आएगा, 25 के बाद 28 आएगा, फिर कितना आएगा, 30 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर 38 आएगा। 30, 35, फिर क्या आएगा, 38 आएगा।
तो आप इसमें ये चेक करिए कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म। अगर 10 टर्म है तो जैसे आप करें क्या, आप 4 इधर से छोड़ दीजिए और 4 आप इधर से छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप 5 छोड़ेंगे इधर से, 5 इधर से छोड़ेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो 4 आप इधर से छोड़ दीजिए और 4 आप इधर से छोड़ दीजिए। ये जो बीच में बचे हैं, ठीक है, 2 टर्म देखिए बीच में बच गए, तो इन दोनों का योग करिए। इन दोनों का योग कितना मिलेगा, 45। इनकी माध्यिका निकालने के लिए आप 2 से दोनों में डिवाइड कर दीजिए। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 22.5 आएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। देखिए यहाँ पे 10 टर्म में अगर 9 टर्म रहता तो हम लोग करते कि 4 इधर से छोड़ते, 4 इधर से छोड़ते, तो मेरा एक में बीच में टर्म बचता है। लेकिन 10 टर्म में अगर आप 5 इधर से छोड़ेंगे, 5 इधर से छोड़ेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो 4 आप इधर से छोड़ दीजिए, 4 इधर से छोड़ दीजिए। जो 2 टर्म बचे बीच में, इन दोनों का योग करके 2 से डिवाइड कर लेंगे तो माध्यिका आपको पता चल जाएगी। माध्यिका आपको पता चल जाएगी और माध्यिका को हम एम से इंडिकेट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, आरोही क्रम में आंकड़ों की माध्यिका कितनी दी गई है, 63 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये ऑलरेडी किस में सेट किए गए हैं, आरोही क्रम में सेट किए गए हैं, ठीक है। आरोही क्रम में आंकड़ों की माध्यिका कितनी, यानी जो ये दिया गया ये आरोही क्रम में सेट करके दिया गया, इनकी माध्यिका आपको दे दी गई, तो x का मान आपसे पूछेगी। तो सबसे पहले ये चेक करिए कितने टर्म है। सबसे पहले ये चेक करिए, या एक इधर से छोड़ दीजिए, एक इधर से, एक इधर से छोड़िए, एक इधर से छोड़ दीजिए, एक इधर से छोड़िए, एक इधर से, और एक इधर से छोड़ेंगे तो एक इधर से, ठीक है। यानी 4 टर्म आपके इधर से चले गए, 4 मैंने इधर से छोड़ दिए, तो ये 2 क्या हुए, बीच में बच गए। तो सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। इन दोनों पदों को करना क्या, आपको योग करना है। अगर आप योग करेंगे तो कितना मिलेगा, 2x प्लस कितना मिलेगा, 2। योग करने के बाद हम लोग करते क्या थे, 2 से डिवाइड करते थे कि नहीं करते थे, 2 से डिवाइड करते थे। तो यहां पे भी क्या करेंगे, दोनों का योग करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर इसका मान किसके बराबर, यानी माध्यिका कितनी मिले, 63 मिले। सॉल्व करने पर माध्यिका कितनी देगी, 63। तो आपसे x का मान पूछा गया, इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप गुणा करेंगे तो इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो गया, 2 6 12, 12 की 12 हो गया। क्लियर है। अब ये 2x है, लेकिन यहाँ पे जो 2 है इधर आके घट जाएगा। अगर ये इधर आके घट जाएगा तो यहां से ये कितना मिल जाएगा, जब घटाएंगे तो 124 आपको मिलेगा, और 124 इससे डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 6 12, 2 7 14। ये इसका आंसर आ गया। x की वैल्यू कितना पता चल गया आपको, x की वैल्यू आपको 67, x की वैल्यू सॉरी 2 6 12, 2 दूना 4 होगा, ठीक है, ये 2 दूना 4, 62 होगा। पहला ऑप्शन इसका देखिए मैच करा है। ये भी क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इस तरह के एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। माध्यिका में हम लोग फिर क्या करेंगे, टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए इसमें इस तरह से दिया गया, ये ऑलरेडी किस में दिया आपको, आरोही क्रम में सेट करके दिया गया, और माध्यिका कितनी दी गई, 190 है। तो x का मान आपसे पूछा गया, सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व होगा। तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए नेक्स्ट टाइप से देखा जाए, माध्यिका में नेक्स्ट टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइप 2 में देखा जाए। चलिए टाइप 2 में देखा जाए, अगर माध्यिका पूछा जाए, ऐसे दे दिया जाए और आपसे पूछे क्या, माध्यिका पूछे। अगर माध्य पूछे तो पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ा दिया, करें क्या हम लोग f इंटू एक्स करते हैं, fx का गुणा करते हैं माध्य के लिए। लेकिन माध्यिका पूछा है तो माध्यिका के लिए हम लोग करते क्या, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हम करते क्या, संचयी बारंबारता निकालते हैं। सबसे पहले हम करते क्या, संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता CF, आप इसको लिख लीजिए, संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता। क्लियर है, संचयी बारंबारता यानी CF, संचयी बारंबारता। अब देखिए करना है कि सबसे पहले संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जब माध्यिका पूछेगा तो ये प्रोसेस करेंगे, बाकी माध्य पूछेगा तो जो पार्ट में मैंने आपको बताया था f इंटू एक्स करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन माध्यिका के लिए आपको संचयी बारंबारता निकालना होगा। तो सबसे पहले ये जो टर्म दिया गया आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, जो टर्म दिया गया आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए।
अब इसके बाद करना है कि आपको ये इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐड करके लिखेंगे। अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 3। इसको भी क्या करना आपको इसमें ऐड करना है तो कितना मिलेगा ये 6 मिलेगा। इसको भी क्या करना आपको इसमें ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको भी इसमें ऐड करना है तो कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। इतना क्लियर है, मैंने क्या बताया, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं कि यहां से सिग्मा एन निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये, इसके बाद हम लोग करते हैं क्या, सिग्मा एन निकालते हैं। सिग्मा एन यानी इन सभी का योग करते हैं। अगर आप इन सभी का योग करेंगे तो देखिए आपको यही मिलेगा। ठीक है, इन सभी का योग करते हैं, अगर आप इन सभी का योग करेंगे तो 12 ही आपको मिलेगा, यही वाला मिलेगा आपको। ठीक है, आप चाहे तो जोड़ के देख लीजिएगा, यही आपको मिलेगा। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग करते क्या है, अब छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट होता है। अगर देखिए यहाँ पे n बराबर आपको क्या मिल गया, सम संख्या मिल गई या विषम संख्या मिल गई, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग करते क्या है, ठीक है, माध्यिका। अब देखिए मुझे जो n का मान मिला है, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका निकालेंगे। अगर n बराबर सम हो, n बराबर क्या हो, सम दिया गया तो n/2 आपको करना है। अगर n बराबर क्या हो, विषम संख्या दी गई हो, माध्यिका। अगर n बराबर विषम संख्या यहां पे जैसे मिले तो आपको करना है कि n + 1/2 आपको करना है। ठीक है, आप लिख लीजिए यहां पे क्या है, यहां पे n बराबर क्या है, सम। अगर सम है तो आपको करना है कि n/2 करना है। अगर विषम है तो आपको ये करना है n + 1/2 करना है। ठीक है, आपको करना है कि यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ n बराबर कितना है, n का मान क्या है, विषम संख्या को ये इंडिकेट करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे n निकाला है, n जो यहाँ पे मैंने निकाला है, ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, सम दिख रहा है कि विषम दिख रहा है। आप कहेंगे सम दिख रहा है। अगर सम दिख रहा है तो हम लोग करें क्या, माध्यिका के लिए n/2 कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, n/2 करेंगे। अगर आप यहां से कितना, ये 12 है ना, तो 12 का आधा करेंगे, ये कितना मिलेगा, 6। कितना मिलेगा, 6 आपको मिलेगा। इसके बाद आपको ये चेक करना है, देखिए 6 किस में दिख रहा है आपको, 6 कहां दिख रहा है, तो मैं देख रहा हूं 6 यहां पे दिख रहा है ना, ये 6 यहां पे दिख रहा है। अगर ये 6 मुझे यहां पे दिख रहा है तो आप कहेंगे क्या, ये इसकी माध्यिका आपकी यही होगी। इसकी माध्यिका आपकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और माध्यिका को लोग किससे इंडिकेट करते हैं, यम से इंडिकेट करते हैं। इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 5। और माध्यिका को हम लोग m से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें मैंने क्या बताया, एक बार प्रोसेस आपको पूरा फिर से बता दो। ठीक है, प्रोसेस आपको पूरा फिर से बता दो। आपको सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना, तो ये वाला जो टर्म है इसको लिख लेंगे, बाकी ये जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, तो इस तरह से 12 मिलेगा। यानी n का मान आपको कितना मिल गया, 12 मिल गया। तो फिर मैंने आपको बताया कि माध्यिका आप कैसे पता करेंगे, अगर n बराबर सम हो या विषम हो। अगर सम हो तो n बराबर क्या करेंगे, आप n/2 करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे n का मान आपको क्या मिले, जोड़ने पर विषम मिले, तो आपको n + 1/2 आपको करना है। तो लेकिन यहाँ पे मेरा जो मान मिला है ये क्या है, सम है। तो सम है तो हम लोग n/2 कर देंगे, तो यहाँ पे मुझे कितना मिल गया, 6। अब मुझे ये चेक करना है 6 कहाँ दिख रहा है। जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट 5 रहता है, ठीक है, जैसे 5 रहता है, तो आपको ये चेक करना है 6 किसके अंदर आता, तब 6 तब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, 6 इसके अंतर्गत आता है। लेकिन 6 आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो आप कहेंगे अगर ये 6 दिख रहा है तो ये वाली जो टर्म है, ये इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, माध्यिका होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखा जाए, इस तरह से और सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। अब देखिए इसमें कहा क्या, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सेम पीछे वाले की तरह आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, माध्यिका पूछा है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता हम लोग निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता निकालेंगे कैसे, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप यहां से लिखिए CF। संचयी बारंबारता के ये जो सबसे पहले टर्म दिया गया, आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। क्लियर है। अब इसको ऐड करेंगे तो 13 6 कितना हो जाएगा, ये 19। और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 22। और ये कितना हो जाएगा, ये 24। इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 25। और इसको ऐड करेंगे कितना मिलेगा, ये 26 मिलेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से जब इन सभी का योग करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, यानी सिग्मा n का मान आपको कितना पता चल गया, 26।
इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको 26 मिलेगा, या आप डायरेक्ट यही वैल्यू लिख लेंगे तो इन सभी का योग आपको पता चलेगा। क्लियर है। अब देखिए n बराबर आपको कितना मिल गया, 26 मिल गया। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर n बराबर क्या हो, सम, अगर n बराबर सम हो तो मैंने क्या बताया आपको, माध्यिका के लिए क्या बताया आपको, m बराबर कर सकते हैं माध्यिका, माध्यिका बराबर क्या बताया आपको, n/2 करना है। क्लियर है। अगर n बराबर क्या हो, n बराबर क्या हो, विषम नंबर हो, जैसे यहां पे मेरा क्या हो, विषम नंबर हो, तो क्या करेंगे हम लोग, माध्यिका के लिए हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका के लिए n+1/2 करेंगे। क्लियर है। यहां पे लेकिन सम है तो हम लोग करेंगे क्या, 26 का करेंगे क्या, आधा कर लेंगे, तो कितना मिलेगा, 13। तो आपको ये चेक करना, देखिए मुझे 13 यहां पे दिख जा रहा है, ठीक है। अगर ये 13 मुझे यहां पे दिख जा रहा है, 13 यहां पे दिख गया, तो ये वाली वैल्यू जो होगी, ये वाली जो वैल्यू होगी इसकी क्या होगी, माध्यिका होगी, ये इसके क्या होगी, माध्यिका होगी, माध्यिका है। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। बेहद ही आसान है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, माध्यिका आप निकाल सकते हैं। ये सेकंड टाइप मैंने आपको बता दिया माध्यिका कैसे निकालेंगे। चलिए थर्ड टाइप में देखा जाए, अगर वर्ग अंतराल के फॉर्मेट में दिया गया है तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए टाइप थर्ड में देखा जाए माध्यिका कैसे निकालेंगे। अगर वर्ग अंतराल के फॉर्मेट में दिया गया, ऐसे दिया गया हो और आपसे पूछे क्या, माध्यिका पूछे, ठीक है, तो सेम पीछे वाले की तरह हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या, संचयी बारंबारता हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले ये जो टर्म दिया गया आप इसको यहाँ पे लिखिए। अब इसको ऐड करिए तो ये कितना हो जाएगा, 11, और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। यानी n का मान देखिए आपको कितना मिल गया, n का मान आपको कितना मिल गया, 50। क्लियर है। n का मान आपको कितना मिल गया, 50 मिल गया। सम है ना। तो आपको करना है क्या है, आपको करना है कि m = n/2 करना है। तो 50 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, 25। अब आपको ये चेक करना है कि 25 देखिए कहां दिख रहा है आपको, तो 25 तो कहीं दिख नहीं रहा है, यानी ठीक है 25 तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये चेक करिए 25 देखिए किसके अंदर आएगा, 25 किसके अंदर आएगा, 5 के अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा, 21 के अंदर भी नहीं आएगा, 36 के अंदर मेरा आएगा। यानी जो 25 है 36 के अंदर होगा, होगा कि नहीं होगा, 36 से पहले होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यहां से जो इसकी माध्यिका, यहां से मैंने पता लिया ये इसका टर्म आ गया, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, जो वर्ग अंतराल है इसके लिए एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अब यहां से करना क्या, ये जो वर्ग अंतराल मिला ये किसके अंदर आएगा, इसके अंदर ये आएगा, ये इसके अंदर आएगा, और ये जो है वैल्यू, ठीक है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, L1 बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, L2 बोलते हैं। देखिए L2 का मान आपको पता चल गया, यानी इसका मान पता चल गया, इसका मान पता चल गया, इसका, ठीक है। और F की बात कर लिए तो F का मान कौन सा होगा, ये जिसके वर्ग के अंतराल में आएगा, ठीक है। ये किसका काम करेगा, आपका F का काम करेगा। किसका काम करेगा, F का काम करेगा। और M का मान देखिए आपको पता है, M का मान आपको पता है कितना है, 25 है। क्लियर है। और ये जो C है, C क्या होता है, यानी इससे पहले जो ये मिलेगा, ठीक है, जिसमें ये जिस वर्ग में मिलेगा, यानी 25 इसके अंदर है ना, तो इससे ऊपर वाला जो होगा ये C को इंडिकेट करेगा। किसको करेगा इंडिकेट, C को इंडिकेट करेगा। अब देखिए सब कुछ आपको पता चल गया, इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है, इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप निकालेंगे यहां से L1 का मान देखिए कितना दिया गया, 25, तो आप यहां से कर लीजिए 25 प्लस L2 माइनस L1, L2 माइनस L1, जब इसका अंतर करेंगे, या कह सकते हैं इन दोनों का अंतर, है ना, L2 माइनस L1 का मतलब क्या, इन दोनों का अंतर कितना मिलेगा, 5 आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया है। अब F का मान मैंने बताया कि ये जो है ये आपका क्या है, F को इंडिकेट करेगा, और F का मान कितना दिया गया, 15। क्लियर है। अब देखिए M माइनस C, M का मान कितना दिया गया, M का मान कितना दिया गया, 25, और C का मान कितना दिया गया, तो आप कर लीजिए यहां से 25 माइनस 21। क्लियर है। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं, 5 कम 5, 5 3 15, और यहां पे कितना मिलेगा, ये 4 मिलेगा। क्लियर है इतना। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 4 को, तो 3 1 कम 3 हो गया, 10 बोलो, 3 3 का 9, 3 3 का 9, इस तरह से आपको मिलेगा। यानी इस पूरे के स्थान पे कितना आ गया, 1.33 मिला।
तो करना है कि आप ऐड कर लीजिए, जब 25 में ये जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 26.33 आपको मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया, यानी माध्यिका आपको कितना पता चल गया, इस तरह से इतना है। ठीक है, यानी यम जो मेरा यहाँ पे आया है, ठीक है, ये आपका इसको शो करेगा और ये आपकी माध्यिका आपकी आ गई। ठीक है, ये आपकी माध्यिका आ गई। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अभी मेरी एक वीडियो और आएगी। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। पार्ट 1 मैंने आपको माध्य पढ़ाया, मीन समांतर माध्य पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको 3 तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराया था। माध्यिका भी मैंने आपको पढ़ा दिया, इसमें भी मैंने आपको 3 तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया, मीन 3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराया। तो अगली जो वीडियो आएगी, ठीक है, अगली हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगली टॉपिक को बहुलक पढ़ेंगे, जिसमें भी हम लोग क्या करेंगे, बहुलक को भी हम लोग 3 तरीके से 3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।